हेलो स्टूडेंट्स, हम एमए फ़ाइनल के निसाब में जो इंतखाब क़साइद किताब चलती है यूनिवर्सिटी के अंदर, हम उसमें से सौदा का कसीदा शुरू कर चुके हैं। और ये कसीदा है उठ गया बहमानुद्दय का चमनिस्तान से अमल। ठीक है ना। तो आप लोग मुस्तकिल कई दिन से ये कसीदा पढ़ रहे हैं और हम इसके तशबीब के अशार जो हैं वो पढ़ रहे थे और हमने इसको कर लिया था, यहाँ तक कर लिया था, ता कुजा शरह करूँ मैं के बकौले उर्फ़ी। ठीक है, ये वाला शेर हम पढ़ चुके थे और अब हम पढ़ रहे हैं इसका निस्बत इस फ़स्ल को पर क्या है सुखन से मेरे। निस्बत इस फ़स्ल को पर क्या है सुखन से मेरे, है फ़ज़ा इसकी तो दो चार ही दिन में फ़ैसल। शायर, देखो पहले हम मुश्किल अल्फाज का मीनिंग देखते हैं। निस्बत का मतलब होता है रिश्ता या ताल्लुक़। फ़ैसल कहते हैं हाकिम को या हुक्म। सुखन का मतलब होता है शायरी, बात। देखो शायर जो है कह रहा है कि ये जो बहार का मौसम है ना, इसे मेरी शायरी से क्या ताल्लुक़ है। निस्बत इस फ़स्ल को पर क्या है सुखन से मेरे, यानी मेरी शायरी से इस मौसम को, इस फ़स्ल को क्या ताल्लुक़ है। क्योंकि कोई भी मौसम हो वो तो एक ख़ास वक्त तक रहता है ना, एक ख़ास पीरियड होता है हर मौसम का, फिर ख़त्म हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि ये बहार का मौसम भी, इसकी फ़ज़ा भी दो चार ही दिन में अपना हुक्म सुना देने वाली है फ़ज़ा इसकी तो दो चार ही दिन में फ़ैसल। दो चार ही दिन में अपना हुक्म सुनाने वाली है, यानी फिर दो चार ही दिन में ख़त्म हो जाएगी इसकी फ़ज़ा भी। बाहर का मौसम भी सारे वक्त हमेशा थोड़ी ना रहता है। तो वो कह रहे हैं कि ये भी इसकी फ़ज़ा भी ख़त्म हो जाने वाली है। तो ऐसी ख़त्म हो जाने वाली फ़िज़ा का मेरी शायरी से क्या ताल्लुक़ है। यानी अब वो क्या कर रहे हैं, जहाँ शुरू से उन्होंने जो कसीदे के इब्तिदाई अशार हम पढ़ रहे थे उसके अंदर उन्होंने बहार के मौसम की तारीफ़ की थी, बाग़ के अंदर जो जो चीज़ें थी उन सब की तारीफ़ कर रहे थे, वो नेचर की तारीफ़ कर रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे वो गुरेज करते हुए क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसी ये बेशक ये बहार का मौसम बहुत खूबसूरत है लेकिन हमेशा बाकी रहने वाला नहीं है, इसलिए इसका मेरी शायरी से क्या ताल्लुक़ हो सकता है, कोई ताल्लुक़ नहीं है हो सकता। अगला है शेर, और मेरा सुखन आफाक में ता यौम क़याम। और मेरा सुखन आफाक में ता यौम क़याम रहेगा सब्ज़ बहर मजमओ हर यक दंगल। शायर का मतलब देखो, पहले तक कह रहे हैं ता यौम क़याम का मतलब होता है क़यामत के दिन तक। यौम कहते हैं दिन को, ता यौम क़याम क़यामत के दिन तक। आफाक का मतलब है उफ़क़ की जमा को कहते हैं आफाक, प्लूरल है उफ़क़ का, इसका मतलब होता है दुनिया। मजमा का मतलब होता है मजलिस या इकट्ठा होने की जगह। तो देखो इस शेर का मतलब क्या है, हम ऊपर वाले शेर के साथ इसको मिला करके पढ़ेंगे या समझेंगे। क्योंकि देखेंगे ना किताब के अंदर सौदा का ऊपर वाला शेर जो है वो यानी वो शेर था ना, निस्बत इस फ़स्ल को पर क्या है सुखन से मेरे। तो इस वाले शेर का के सामने काफ लिखा हुआ है, यानी ये दोनों अशार क़ताबंद अशार हैं। और जब गज़ल या कसीदे में हम इस तरह के अशार देखते हैं ना, क़ताबंद अशार, तो दोनों का मतलब मिलाकर पढ़ा जाता है, यानी आपको दोनों का मतलब एक साथ मिल कर के पढ़ना है। तो शायर क्या कह रहा है, शायर कह रहा है ये बहार का मौसम जो दो चार ही दिन में ख़त्म होने वाला है ना, ये ऊपर वाले शेर में उन्होंने कहा था ना कि अभी हमने पढ़ा कि दो चार ही दिन में ये बहार का मौसम तो ख़त्म होने वाला है। तो ये इससे मेरी शायरी को क्या निस्बत हो सकती है, यानी मेरी शायरी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता। क्या निस्बत हो सकती है, मतलब कोई निस्बत नहीं हो सकती, यानी कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता। मेरी शायरी तो आफाक में यानी दुनिया के अंदर ता यौम क़याम यानी क़यामत तक रहने वाली है, यानी मेरी शायरी तो क़यामत तक बाकी रहेगी। ये मौसम तो दो चार ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। रहेगा सब्ज़ यानी मेरा कलाम या मेरी शायरी तो सरसब्ज़ और शादाब रहेगी, हमेशा बाकी रहेगी। बाहर मजमओ हर यक दंगल, इसका मतलब क्या है, आप किसी भी मजमे में किसी भी तरह के लोगों के अंदर मेरा कलाम पढ़िए, ये इसी तरह दिलकश और हमेशा बाकी रहेगा क़यामत के दिन तक। तो अपनी शायरी की तारीफ़ कर रहे हैं इसके अंदर। अगला शेर है, ता अबद तर्ज़ सुखन की है मेरे रंगीनी, जलवए रंगे चमन जावेगा एक आन में ढल। ता अबद इसका मतलब होता है हमेशा तक। अबद का मतलब होता है देखो हमेशगी, हमेशा बाकी रहना। ता अबद का मतलब हमेशा तक, ता का मतलब तक। तर्ज़ सुखन का मतलब होता है शायरी का तर्ज़, यानी तरीका, स्टाइल जिसे हम कहते हैं ना, उसलूब।
जलवाए रंगे चमन, बाग के रंग का जलवा। एक आन का मतलब होता है एक पल या एक लम्हा। तो शायर कह रहा है मेरी शायरी का जो तर्ज है, यानी जो स्टाइल है मेरी शायरी का, या जो उसलूब है मेरी शायरी का, उसकी रंगीनी हमेशा बाकी रहेगी। जबकि बाग का रंग जो है ना, वो तो यानी बाग की खूबसूरती के जो जलवे हैं वो तो एक पल में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मौसम तो देखो आते जाते रहते हैं। तो शायर इसलिए ये कह रहा है जलवए रंगे चमन जावेगा एक आन में ढल, एक आन में ढल जाएगा, एक पल में ढल जाएगा। बाग का जो रंग है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरी जो शायरी की रंगीनी है ताअबद तर्ज सुखन की है मेरे रंगीनी। तो मेरी शायरी की जो रंगीनी है वो तो ताअबद हमेशा बाकी रहेगी। नाम तलखी नहीं मुझ सुखन में जुज़ शीरीनी, यक तरफ नार गुलिस्तां में है यकसू हंजल। तलखी कहते हैं कड़वाहट को, जुज़ का मतलब होता है सिवाय, शीरीनी का मतलब होता है मिठास, यक तरफ एक तरफ, नार का मतलब आग, यकसू का मतलब भी एक तरफ होता है। हंजल कहते हैं इंद्रायन का जो फल होता है ना, अभी हमने पीछे भी एक शेर के अंदर उनके इसी कसीदे के अंदर पढ़ा, इंद्रायन का जो फल होता है वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। तो शायर का मतलब क्या है, वो कह रहे हैं कि मेरी शायरी हमेशा बाकी रहेगी। और तो वो इस शेर में क्या कहते हैं कि फ़ना हो जाने वाली चीज़ों से मुझे इसलिए कोई निस्बत नहीं है क्योंकि मेरी शायरी में तलखी या कड़वाहट जो है वो नाम को भी नहीं है। देखो किसी चीज़ में कोई ख़राबी होती है ना तो वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो वो यही कह रहे हैं कि मेरी शायरी में ना तो तलखी है ना कड़वाहट है, तो मेरी शायरी कैसे ख़त्म हो सकती है, उसमें तो नाम को भी कड़वाहट नहीं है। जुज़ शीरीनी, जो शीरीनी का मतलब है सिवाय शीरीनी के, सिवाय मिठास के अलावा कड़वाहट बिल्कुल नहीं है। इसीलिए तो सब पसंद करेंगे मेरी शायरी को, सब पढ़ेंगे तो क़यामत तक शायरी मेरी बाकी रहेगी। जबकि गुलिस्तां में एक तरफ नार है। अब देखो नार का मतलब आग भी हो सकता है और फल के लिए भी कह सकते हैं, किसी अनार का जो फल होता है ना, तो वो कह रहे हैं कि एक तरफ शायर कह रहा है कि गुलिस्तान के अंदर एक तरफ नार भी है और एक तरफ हंजल यानी इंद्रायन का कड़वा फल भी है। जबकि मेरी शायरी में सिर्फ शीरीनी या मिठास है, इसलिए वो हमेशा बाकी रहेगी। यानी ये है कि अच्छाई भी है बुराई भी है दुनिया के अंदर, लेकिन मेरी शायरी में सिर्फ खूबी है, तो इसलिए मेरी शायरी हमेशा बाकी रहेगी, इसका असर हमेशा बाकी रहेगा, इसकी दिलकशी हमेशा बाकी रहेगी, लोग हमेशा इसे पढ़ते रहेंगे। अगला शेर है बरूमंद सुखनवर मेरे हर मिसरे से, है बरूमंद सुखनवर मेरे हर मिसरे से, मिसरे सर्व से पाया है किसी ने भी ये फल। शायर सवाल कर रहा है, देखो बरूमंद का मतलब होता है कामयाब या फलदार, तो मतलब क्या है इसका, जैसे फैज़ उठाना, फ़ायदा उठाना, फैज़ याब होना। तो शायर क्या कह रहा है, सर्व का मतलब होता है, सर्व जो होता है वो एक दरख्त होता है। हम जब अक्सर शायरी के अंदर शायर जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं, सर्व एक ऊंचा दरख्त होता है जिसकी मिसाल महबूब के कद के लिए दी जाती है, तशबीह उसकी दी जाती है। कह रहे हैं सर्व का मतलब होता है ऊंचा सीधा दरख्त, ठीक है। तो शायर का मतलब क्या है कि दुनिया मेरी शायरी से फैज़ हासिल कर रही है बरूमंद सुखनवर मेरे हर मिसरे से, हर मिसरे से दुनिया जो है, सुखनवर कहते हैं शायर को, तो शायर जो हैं दुनिया के वो क्या है, मेरी शायरी से फैज़ हासिल कर रहे हैं, मेरी शायरी से कामयाब हो रहे हैं। दुनिया के शायर हर मिसरे को देखकर, मेरे हर मिसरे को पढ़ करके अपनी शायरी को संवार रहे हैं। फ़ायदा कैसे उठा रहे हैं, वो बरूमंद कैसे हो रहे हैं, कामयाब कैसे हो रहे हैं, कि वो मेरे मिसरों को देख देख करके अपना फ़ायदा उठा रहे हैं, सीख रहे हैं, अपनी शायरी को संवार रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं। दूसरा मिसरा है मिसरे सर्व से पाया है किसी ने भी ये फल। तो शायर सवाल करते हुए कह रहा है, तो क्या मेरे जो वो सीधा ऊंचा दरख्त होता है उस दरख्त से कभी किसी को फल मिल सकता है क्या। लेकिन मेरी शायरी की बुलंदी और अज़मत ये है कि शायर जो हैं दुनिया के वो मेरी शायरी से फैज़ उठा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब उनका अपनी शायरी की तारीफ़ है और वो ये कह रहे हैं कि मेरी शायरी से जो लोग हैं दुनिया के शायर जो हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं, अपनी शायरी को संवार रहे हैं। हालांकि जो सीधा और ऊंचा दरख्त होता है सर्व का, उससे कोई भी फैज़ नहीं उठा सकता, उससे कोई फल नहीं पा सकता। हो जहाँ के शोरा का मेरे आगे सरसब्ज़, ना कसीदा ना मुखम्मस ना रुबाई ना गज़ल, ठीक है। शायर कह रहे सरसब्ज़ कहते हैं हरा भरा,
तरक्की होना, फलना फूलना, ठीक है। तो शायर क्या कह रहा है, अपनी शायरी की तारीफ़, देखो कंटिन्यू वो अपनी शायरी की तारीफ़ कर रहा है कई अशार में। तो उसका कहना क्या है शेर के अंदर भी कि दुनिया के शोरा की शायरी मेरे आगे फल फूल नहीं सकती। कह रहे हैं हो जहाँ के शोरा का मेरे आगे सरसब्ज़ है। कैसे हो सकता है सरसब्ज़ मेरे आगे? दुनिया के शोरा जितने हैं, शायर जो हैं, वो कैसे मेरी शायरी के आगे सरसब्ज़ हो सकते हैं, कैसे फल फूल सकते हैं? किसी का कसीदा मेरे आगे तरक्की नहीं कर सकता, किसी का मुखम्मस मेरे आगे, मुखम्मस किसे कहते हैं? 5 मिसरों की जो नस्म होती है ना, उसको मुखम्मस कहते हैं। तो वो कह रहे हैं किसी का मुखम्मस मेरे आगे नहीं सरसब्ज़ हो सकता, और ना ही रुबाई और ना गज़ल, यानी शायरी की तमाम असनाफ़ के अंदर मैं इतनी बुलंदी हासिल कर चुका हूँ कि उसके आगे दुनिया किसी शायर का कलाम फल फूल नहीं सकता, यानी चल ही नहीं सकता। मेरी शायरी के अंदर इतनी अज़मत है, इतनी खूबियाँ हैं कि मेरी शायरी के आगे किसी का कलाम नहीं चल सकता। अब देखो गुरेज़ शुरू हो गई यहाँ से। वो क्या कह रहे हैं, है मुझे फैज़ सुखन उसकी ही मद्दाही का। हमें पता है ना, कसीदे के अंदर जब तशबीब के बाद गुरेज़ करता है शायर, गुरेज़ करते हुए वो मदह की तरफ आता है। तो यानी बात में से बात निकालते हुए वो तशबीब का जो मौजू होता है, जनरल मौजू, जिसके अंदर वो कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है, कुछ भी बयान कर सकता है, उस जनरल मौजू से वो एक ख़ास मौजू, आम मौजू से ख़ास मौजू की तरफ आता है। तो गुरेज़ करता हुआ आता है। तो अब तशबीब के अशार ख़त्म हो चुके हैं और हम गुरेज़ शुरू हो गई है। तो वो शायर क्या कह रहे हैं, है मुझे फैज़ सुखन उसकी ही मद्दाही का, ज़ात पर जिसकी मुबरहन कुन है इज़्ज़ो जल। मद्दाही किसे कहते हैं? मद्दाही का मतलब होता है तारीफ़, फैज़ सुखन शायरी का फैज़, मुबरहन का मतलब होता है दलील से साबित करना, और कुन्हा, कुन्हा कहते हैं देखो हकीकत को, कुन है कह रहे ना क्या है ये, ज़ात पर जिसकी मुबरहन कुन है इज़्ज़ो जल। तो कुन्हा कहते हैं हकीकत को। तो मेरी शायरी की शायर कह रहा है कि है मुझे फैज़ सुखन, मुझे मेरी शायरी का सिर्फ को फैज़ किससे मिला है? उसकी ही मद्दाही का। वो कह रहे हैं मेरी शायरी की जो शीरीनी है, खूबी है, अज़मत है, सब मेरे ममदूह की मद्दाही की वजह से है। ममदूह कौन होता है? जिसकी तारीफ़ की जाए कसीदे के अंदर, यानी जो हीरो है। तो वो कह रहे हैं मेरे ममदूह की मद्दाही की वजह से ही मेरी शायरी में सारी खूबियाँ हैं। मैं जो उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ अपने कसीदे में, तो मेरे आगे सब कमतर हैं, कमज़ोर हैं, और मैं उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ किसकी तारीफ़ कर रहा हूँ मैं? कि जिसकी हकीकत को, कुन्हा मतलब हकीकत, जिसकी हकीकत को या जिसकी अज़मत को इज़्ज़ोजल यानी इज़्ज़त और जलाल वाली ज़ात, कौन है इज़्ज़त और जलाल वाली ज़ात? खुदा। तो जिसकी अज़मत को या जिसकी हकीकत, मैं उसकी ज़ात की तारीफ़ कर रहा हूँ, उस ज़ात की जिसको इज़्ज़त और जलाल वाली जो ज़ात है, यानी खुदा ने मुबरहन का मतलब होता है क्या कहते हैं वो दलील से, है ना, दलील से साबित करना। तो वो कह रहे हैं तो मैं उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ, यानी उसका कसीदा पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, जिसकी हकीकत को खुदा ने दलीलों से या आयतों से समझाया है। तो मैं उस ज़ात की तारीफ़ कर रहा हूँ, मदह कर रहा हूँ, जो इज़्ज़त और जलाल वाला खुदा भी जिसकी हकीकत को दलीलों से समझा रहा है, उसकी ज़ात ही का फैज़ है जो मेरी शायरी के अंदर इतनी शीरीनी है। देखो सौदा ने यहाँ से बात में से बात निकाल करके क्या किया, उन्होंने अपनी शायरी की तारीफ़ करते करते गुरेज़ कर लिया उन्होंने, और गुरेज़ करते हुए वो हज़रत अली की मदह तक आ गए हैं। तो उन्हें करना यही था, हज़रत अली की मदह करनी थी ना इस कसीदे के अंदर, तो उन्हें ये मदह पर आना था। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो गुरेज़ करते हुए अपनी शायरी की तारीफ़ से फ़ौरन हज़रत अली की मदह तक आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरी शायरी में जो सारी खूबियाँ हैं ना, ये सारी खूबियाँ मेरे ममदूह यानी हज़रत अली की का फैज़ है, उनका करम है, हज़रत अली का करम है, मेहरबानी है, और मैं उस ज़ात का फैज़ है ये जिसकी हकीकत को ख़ुद खुदा भी दलीलों से समझा रहा है। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइंदा हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।